हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा इसमें जिंदगी की अंतिम सियासी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा यह ऐलान कर चुके हैं कि 2024 का चुनाव उनकी जिंदगी का अंतिम चुनाव होगा और इस चुनाव में वो बीजेपी के साथ आखिरी टक्कर लेना चाहते हैं। भूपेंद्र हुड्डा इस आखिरी टक्कर के लिए बेहद इमोशनल हैं। वो पूरे हरियाणा में घूम घूम कर बड़ी रैलियां करके जहां कांग्रेस की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने के लिए तमाम इंतजाम कर रहे हैं। सफेदों की रैली में भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर इमोशनल भाषण देते हुए अपनी आखिरी लड़ाई में लोगों से जन समर्थन मांगने का काम किया। पहले आप खुद ही सुनिए कि भूपेंद्र हुड्डा ने सफेदों की रैली में लोगों से क्या बात कही और किस बात पर उन्होंने समर्थन मांगा। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये मेरे मन में टीस है, बाकी और सब कुछ देख रखा है मैंने। मैं आज आपसे इजाजत लेने आया हूँ। सुभाष को तो बना दोगे एमएलए, लेकिन आपसे ये इजाजत लेने आया हूँ भाई। इसके साथ उम्र तो मेरी देखो होगी 76 साल का हो गया मैं, लेकिन इतनी क्षमता है एक और टक्कर लेने का मेरा दिल कर रहा है इनसे। पर टक्कर लूंगा जब तुम कह दोगे। सारी इजाजत लेने आया हूँ, टक्कर ले लूँ भाई इनसे, हाथ खड़े करके बता दो तो मेरा पार है। चिंता ना करो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आईएमटी हम मैं बनाऊं। एक और बात सुन लो, ये आईएमटी जो कह रहा था ना, इनके बस का नहीं है। IMT भी हम ही बनाएंगे, यहाँ सभी तो में हम बनाएंगे। आपने सुन लिया होगा कि भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उनका मन आखिरी टक्कर बीजेपी से लेने का कर रहा है और इस लड़ाई के लिए उन्हें लोगों का बड़ा जन समर्थन चाहिए और वो इस आखिरी लड़ाई के लिए खुद के लिए तैयार कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि भूपेंद्र हुड्डा के लिए ये आखिरी सियासी लड़ाई क्यों है। इस भाषण में भूपेंद्र हुड्डा ने खुद कहा कि वो 76 साल के हो चुके हैं, उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और इसलिए वो 2024 के चुनाव में आखिरी सियासी टक्कर बीजेपी के साथ लेना चाहते हैं, उसे हराना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें लोगों का जन समर्थन चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा असल में अपनी ज़िंदगी की हकीकत को समझते हैं। वो इस रियलिटी को समझते हैं कि वो आज 76 साल के हो चुके हैं और 2029 के चुनाव तक वो 81 साल के हो चुके होंगे और तब उनके शरीर में वो ताकत नहीं बचेगी, वो ओज नहीं बचेगा, वो दमखम नहीं बचेगा जो उस स्टेज के ऊपर उन्हें एक और सियासी लड़ाई लड़ने के लिए दमखम देने का काम कर सके। भूपेंद्र हुड्डा ये भी जानते हैं कि 2024 का चुनाव उनके लिए सियासी तौर पर बेहद अहमियत रखता है, क्योंकि इस चुनाव में उन्हें किसी भी तरह से अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने का अरमान पूरा करना है। भूपेंद्र हुड्डा ये भी जानते हैं कि इस समय उनकी अपनी ही पार्टी के एसआर के ग्रुप के साथ तगड़ी मोर्चाबंदी चल रही है और ऐसे में पार्टी हाईकमान के आशीर्वाद के बगैर उन्हें अपने बलबूते पर जन समर्थन हासिल करते हुए सरकार बनानी है और अपने सपनों को साकार करना है। भूपेंद्र हुड्डा सारी की सारी पॉलिटिकल इच्छाओं को अपने मन में रखते हुए अब 2024 के चुनाव को अब अंतिम लड़ाई मानकर चल रहे हैं। उन्हें इस बात का बखूबी एहसास है कि 2024 के चुनाव में अगर वो दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने का सपना साकार कर गए तो उनके लिए सारे के सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे और अगर 2024 में दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं तो ऐसे में 2029 के लिए उनके लिए चुनौतियां खराब हो जाएंगी, उनके लिए हालात बिगड़ जाएंगे और 2029 में उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा की सियासत को समझते हैं। वो इस बात को समझते हैं कि बीजेपी जेजेपी की 10 साल के सरकार के खिलाफ लोगों में बड़ी नाराजगी है। खास तौर पर जाट वोटरों में इस समय सरकार के प्रति बड़ी नाराजगी है। इस नाराजगी को भुनाने के लिए ही वो जाट वोटरों से अंतिम लड़ाई के लिए जन समर्थन मांग रहे हैं। अपने आप को अंतिम टक्कर के लिए, आखिरी टक्कर के लिए वो लगातार लोगों के बीच में जाकर जन समर्थन मांगने का काम कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा जानते हैं कि बीजेपी सरकार के खिलाफ जितना वो एग्रेसिव होंगे उतना ही उनको जन समर्थन मिलेगा और उतने ही उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा के सीएम बनने के आसार प्रबल होंगे। यही वजह है अब भूपेंद्र हुड्डा अब अंतिम सियासी लड़ाई के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वो अपने खेमे के सारे नेताओं को लगातार अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने पिछले 3 दिन में 3 बड़ी रैलियों को संबोधित किया है। पहली रैली फरीदाबाद में थी, दूसरी रैली सिरसा में थी और तीसरी रैली सफेदों में थी। तीनों ही रैलियों के अलग अलग मायने हैं और ये तीनों ही रैलियां इस बात को साबित करती हैं कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के सभी हिस्सों को एक प्लानिंग के तहत कवर कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ फरीदाबाद साउथ हरियाणा में है तो वहीं पर सिरसा वेस्ट हरियाणा में है और मध्य हरियाणा में
बांगर में सफीदो है। सभी हलकों को लगातार मजबूत करते हुए ही भूपेंद्र हुड्डा 2024 के चुनावी दंगल के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। खास बात यह भी है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की रैलियों में भीड़ भी लगातार बढ़ रही है और बढ़ी हुई भीड़ ही उन्हें 2024 में सरकार बनाने के लिए लगातार ताकत देने का काम कर रही है, लगातार उनके हौसले बुलंद करने का काम कर रही है। और यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा लगातार अपनी रैलियों की रफ्तार को बढ़ा रहे हैं। वो अगले 3 महीनों में सभी 90 के 90 हलकों में रैलियां करने की प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि इनकी रैलियों की रफ्तार साफ तौर पर नजर आ रही है। भूपेंद्र हुड्डा ये भी जानते हैं कि इस समय कांग्रेस हाईकमान यानी गांधी परिवार ने उनको फ्री हैंड नहीं दिया है, उनको संगठन बनाने का चांस भी नहीं दिया है और इसीलिए उनके सामने 2024 के चुनाव को लेकर साफ तौर पर बड़ी चुनौतियां हैं। जब तक गांधी परिवार उन्हें फ्री हैंड नहीं देगा तब तक उनके लिए अपनी पसंद की टिकटें बांटना और अपने हिसाब से चुनावी रणनीति बनाना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन वो इन सारी चुनौतियों से दूर होकर अपने बलबूते पर ही अपने ग्रुप को मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस के बहाने वो अपने खेमे के नेताओं के क्षेत्रों में जाकर बड़ी रैलियां कर रहे हैं और अपने आप को सबसे मजबूत नेता के तौर पर स्थापित भी कर रहे हैं। ये सच्चाई भी है कि आज की तारीख में भूपेंद्र हुड्डा से मजबूत नेता किसी भी पार्टी में नहीं है। सबसे ज़्यादा वोट बैंक उनके साथ में है, लेकिन जब तक पार्टी हाईकमान साथ में नहीं होगा तब तक उनके लिए फ्री हैंड हासिल करना मुमकिन नहीं होगा और तब तक अपने बलबूते पर डंके की चोट पर सरकार बनाना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा भी अब आखिरी टक्कर की बात के सहारे अपने चुनावी इच्छाओं को, बेटे के सीएम बनने के सपने को साकार करना चाहते हैं और उसी लकीर पर चलते हुए, उसी प्लानिंग पर चलते हुए वो बड़ी रैलियों का आयोजन कर रहे हैं। वो पार्टी हाईकमान पर प्रेशर डालने का काम कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि उनकी अगुवाई में ही कांग्रेस सत्ता हासिल कर सकती है। वैसे ये बात सही भी है कि कांग्रेस के सभी नेताओं में भूपेंद्र हुड्डा के पास जनाधार, वोट बैंक और नेताओं की फौज सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये भी सही बात है कि रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब तक पार्टी में एकता कायम नहीं होगी तब तक भूपेंद्र हुड्डा अपने बलबूते पर ही अपने खेमे को आगे ले जाकर आखिरी टक्कर के लिए सारे इंतजाम कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा की रैलियों की रफ्तार बता रही है कि 2024 के चुनाव को आर पार का चुनाव मानकर चल रहे हैं और इसलिए उन्होंने खुद ही 2024 के चुनाव को आखिरी चुनाव घोषित कर दिया है, आखिरी टक्कर घोषित कर दिया है। सफीदों की रैली में दिया गया उनका भाषण साफ तौर पर बता रहा है कि उन्हें 2029 पर भरोसा नहीं है, वो 2024 में ही सब कुछ हासिल करना चाहते हैं और दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाना चाहते हैं। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा ने इस समय हरियाणा में अपने आप को मजबूत करने के लिए और दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने के लिए पूरी ताकत से मिशन छेड़ रखा है। 2024 के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा के आखिरी सियासी संग्राम का अंजाम जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के सियासी सपनों की हकीकत को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में हरियाणा के सियासी संग्राम में भूपेंद्र हुड्डा परिवार की पोजीशन को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।